हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आकाश और मेरे साथ हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अखिल गुप्ता और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आकाश। और मैं बहुत ज़्यादा जोश में हूँ और क्यों हूँ इसका रीज़न आपको भी पता है। बाय द वे हम दोनों बैठकर नेटफ्लिक्स के एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखा हमने, है ना? बिल्कुल। और उसका क्या नाम था? द ग्रेट राइवलरी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बिल्कुल। और मैं तो कहूँ ना, मेरी बचपन की यादें ना दोबारा ताज़ा हो गई है। यार आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। चोर हैं आप। चोर तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखो उसमें किस तरह से स्टोरी टेलिंग की गई है। Yes. उस जमाने के, हम जमाना कह रहे हैं लेकिन ये 2000 के आसपास का जो 90s एंड और मिड 200 वाला जो 2000 वाला जो जमाना था, उस जमाने के हिसाब से उस जमाने में हम क्या फील करते थे और क्रिकेट का क्या दौर था, जब असली क्रिकेट होता था। नहीं क्रिकेट तो अभी भी असली होता है, नहीं, लेकिन मेरे सबसे तब असली था। क्योंकि वो हमारा चाइल्डहुड था, वो हमारा टाइम था, हम कहते हैं। लेकिन आप बताओ कि कैसा लगा ये देखकर आपको, ये जो डॉक्यूमेंट्री थी और इस टाइम पे खास करके चैंपियनशिप ट्रॉफी आने वाली है और अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं कि इंडिया वहाँ पे मैच खेलने नहीं जाता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पॉलिटिकल रीजंस एंड ऑल दैट। इसके बारे में जिक्र उसमें हुआ है। बिल्कुल। और हम उसके बारे में पूरे तफसीलात से बात करेंगे, यानी कि डिटेल्ड में। लेकिन फर्स्ट टेक जो आपका वन लाइनर काइंड ऑफ हो या एक स्टेटमेंट पूरा क्या देना चाहोगे इस सीरीज के बारे में? मजा आया, है ना? मजा आया क्योंकि मैंने वो 90s की चीजें एक बार फिर से देखी, रिलीव किया उस चीजों को। 2004 जब मुल्तान के सुल्तान बनते हैं वीरेंद्र सहवाग, वो बालाजी के लंबे लंबे छक्के मारना, बैट टूट जाना यार, मतलब अख्तर इतनी दूर से भाग के आ रहा है, फिर द्रविड़ डिफेंड कर रहा है, मजा आ गया। मतलब वो यादें है ना, वो जब तक हम रहेंगे वो क्रिकेट वाली यादें हमारे साथ रहेंगी। और वो थ्रिलिंग वाली जो वो सीन जो है ना, मैं उसको एकदम बार बार रिकॉल भी कर रहा था और आज वो एकदम देख के ना फिर दोबारा से यादें ताज़ा हो गई। जब आखिरी बॉल में नेहरा को बॉल करना था और बैट्समैन थे मोइन खान और आखिरी बॉल में 6 रन की जरूरत थी, यह पहला वनडे था आई गेस, है ना? और जावेद मियांदाद बाहर पवेलियन में, और क्योंकि वो कोच थे पाकिस्तान के और वो इशारा कर रहे थे कि आगे जाओ पीछे जाओ। और इसी डॉक्यूमेंट्री में फ्लैशबैक भी चला है ना, वो जब आखिरी बॉल पे उन्होंने छक्का लगाया, मियांदाद ने छक्का लगाया था 1986 बॉलर कौन थे? चेतन शर्मा। क्या लगता है कि सही में उस टाइम पे मैं भी ये वंडर करता हूँ, सोचता हूँ कि क्या फील कर रहे होंगे मोइन खान और क्या फील कर रहे होंगे नेहरा उस टाइम पे। जावेद मियांदाद के जो डॉक्यूमेंट्री के अलावा भी मैंने कई स्टेटमेंट सुने, कई इंटरव्यूज भी मैंने देखे, उनके वीडियो इंटरव्यूज भी देखे कि मैं इशारे कर रहा था, जो कि हमने भी देखा विजुअल में कि इधर मारेगा उधर मारेगा। वो उनका ऐसा कहना था कि मोइन उनको देख ही नहीं रहे थे। वो चक दे इंडिया मूवी है ना, वो शाहरुख खान बोलते हैं कि फाइनल के टाइम पे, क्लाइमैक्स के टाइम पे कि कैप्टन मेरी आंखों में देखो, वो ना दाएं मारेगी ना बाएं मारेगी, वो सीधा मारेगी। वो ऐसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे कि आपको फील्डर को देखना है, उसके हिसाब से बॉल को जज करके छक्का मारना है। लेकिन मोइन अली ने बॉल को देखा ही नहीं। हाई स्कोरिंग मैच था कि 345 पाकिस्तान को चेस करना और इंडिया 3 रन से वो मैच जीतता है, 3 या 2 रन से। बड़ा कमाल का मैच था, आशीष नेहरा की वो लास्ट बॉल डिलीवरी और इंडिया मैच जीतता है। और फिर वो जावेद मियां जब ऐसे करते हैं, छे तूने देखा ही नहीं मेरी तरफ। और इसमें टेस्टिमोनियल में शोएब अख्तर ने ये मेंशन भी किया है, शोएब अख्तर ने, कि मुझे लगा कि वो छक्का जाके चला गया, लेकिन लेकिन वो वन हेडेड शॉट था, तो पावर था नहीं उस पे, तो वो कैच आउट हो गया था वहां पर। साथ ही साथ ये भी है कि इस पूरी सीरीज में ना मैंने ये देखा है कि अगर अब जाके ये रियलाइज होता है कि उस टूर में, जो वो टूर हुआ था 2004 में, सबकी लाइफ चेंज हो गई ना उसके बाद, कह सकते हो आप। उसमें एज अ ब्रांड उभर के आए सारे लोग। बिल्कुल। एपिसोड नंबर 3 में खुद सहवाग ने कहा है कि जब वो वनडे सीरीज हुई थी, वनडे सीरीज में सहवाग का फेलियर था, है ना। स्टार्टिंग मैच इंडिया जीतता है, फिर इंडिया बैक टू बैक 2 मैचेस हारता है, काफी क्लोज मैच जाते हैं, फिर इंडिया कमबैक करता है, सीरीज भी परिणाम करता है, बाकी 2 मैचेस भी जीतता है। लेकिन सहवाग के हौसले पस्त थे क्योंकि वनडे सीरीज उनकी अच्छी हुई नहीं। और इस डॉक्यूमेंट्री में कई सारे सीन्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे सहवाग ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान, आप भले कितने भी कद के प्लेयर हो, कितने भी बड़े प्लेयर हो, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा नहीं कर पाए, पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडिया के खिलाफ अच्छा नहीं कर पाए, समझिए आपका बस्ता पैक हो गया, आपका करियर खत्म है। तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं सहवाग के ऊपर भी था। सहवाग का करियर बना, मुल्तान के सुल्तान बने यार। शोएब अख्तर का दिखाया गया वो 1999 में किस तरीके से कोलकाता टेस्ट में क्लीन बोल्ड करते हैं, डोमिनेट करते हैं पूरे इंडिया टीम को। सचिन को डोमिनेट किया, सचिन को बोल्ड किया। तो किस तरीके से एक बड़ा कद दुनिया ने जाना कि अख्तर क्या चीज है। और उन्होंने एक चीज और भी कही है कि वो शाहिद अफरीदी के साथ कहीं बाहर जा रहे होते हैं शॉपिंग करने के लिए, और कोई उनके कंधे पे से हाथ रख के कहता है कि तुम कौन है, और वो जवाब भी देते हैं कि बहुत जल्द तुम सब जान जाओगे कि मैं कौन। ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत जल्द तुम सब जान जाओगे। ये 1999 कोलकाता टेस्ट मैच की बात है जी। अखिल, एक चीज और भी मुझे जानना है कि
एज अ क्रिकेटर और एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, है ना, क्रिकेट इंथुजियास्ट तो हो, आप हर जगह चीज़ आप फॉलो करते हो, पर ये डॉक्यूमेंट्री देखकर ये जिसमें थोड़ा ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है। सस्पेंस क्या है, एक तरह से हम दोबारा पुरानी चीज़ें को रिलीव करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो कैसा आपको लगता है डायरेक्शन के हिसाब से, स्टोरी टेलिंग के हिसाब से कैसा था? ये डायरेक्शन बड़ा कमाल का था, स्टोरी टेलिंग बड़ी कमाल की थी। किस तरीके से पेश शुरू किया कि 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है, फिर किस तरीके से इंडिया में वो वर्ल्ड कप का क्रेज देखने को मिलता है कि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। फिर उस चीज को 92 में जब पाकिस्तान ने इमरान खान की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीता, तो उन्होंने बताया कि जब वो लाहौर पहुंचे वर्ल्ड कप जीतने के बाद, इंग्लैंड को हराया फाइनल में, इमरान खान ने कहा कि हमको उम्मीद नहीं थी कि हमने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। करीब 10 से 15 हजार लोग लाहौर के एयरपोर्ट पे थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सम्मान हुआ। तो इन दोनों मुल्कों में तब से क्रिकेट जानना थोड़ा पसंद किया जाने लगा। फिर सचिन की एंट्री होती है 1989 में। यही वो दौर था जब पाकिस्तान में वकार यूनिस आए थे, वसीम अकरम आए थे। एक अलग ही दौर का लेवल क्रिकेट देखने को मिला। इंडिया की तरफ से लगातार एक से बढ़कर एक बैट्समैन आ रहे हैं। सचिन आ रहे हैं, गांगुली, द्राविड, लक्ष्मण, उसके बाद सहवाग, युवराज सिंह, और पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक पेस अटैक, वकार, अकरम, अख्तर, शाहिद अफरीदी तो खैर ऑलराउंडर थे, लेकिन उनकी भी पर्सनैलिटी कम नहीं थी। अब्दुल रज़ाक क्या खूंखार ऑलराउंडर था यार। शोएब मलिक भी थे उसमें उस टाइम पे। मुझे याद है कि जब सीरीज 2-2 के साथ बराबर हो गया था, हाँ 2-2 से बराबर हो गया था, और जो आखिरी मैच था, और शोएब मलिक बहुत ज्यादा मार रहे थे, और एकदम ऐसा बॉल आया और बाउंड्री पे आया, मुझे याद है कि सचिन ने कैच किया था, और इसे समझ में आ गया था कि अब सीरीज अपने हाथ में है। एक और भी चीज है, लेकिन कुछ चीज मुझे इसमें ठीक नहीं लगी। वैसे तो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन वाले अगर आप देख रहे हो, मतलब इस मेकिंग, ये जो पूरी डॉक्यूमेंट्री है उसके मेकर अगर देख रहे हो, तो अब जैसे कि हम लोग बैक स्टेज बात भी कर रहे थे, शोएब अख्तर की वो डबिंग थोड़ी सी नेचुरल नहीं लगी। इवन रमीज रजा और क्या वकार यूनिस, बाकी अपने सहवाग तो अपने नेचुरल थे, उनकी डबिंग नहीं थी। इंजमाम की भी नेचुरल थी आई गेस। हाँ, उनकी भी नेचुरल थी। हाँ, और हाँ, इंजमाम से याद है आज भी बड़े क्यूट लग रहे थे। नहीं, जब भी मैं उनको देखता हूँ मेरे को वो कई सारे इंसिडेंट्स याद आते हैं। वो एक रिकॉल होती है मेमोरी कि फैंस उनको चिढ़ाते थे आलू आलू करके, वो बैट लेके दौड़ते थे कि इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको मारूंगा। वो एक अलग ही प्लेयर था यार, मतलब मजा आता था। उसके अलावा जावेद मियादाद, उनकी भी डबिंग नहीं की गई है, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप डॉक्यूमेंट्री देखना शुरू करेंगे, शायद 10 सेकंड के अंदर ही जब सहवाग का इंट्रो आता है, उसके बाद ही अख्तर की और रमीज राजा की, वकार यूनिस की जब आवाज सुनने को मिलता है, आपको लगेगा कि यार ये क्या है, वो थोड़ा आपको क्लिक करेगा। वो डिटैच भी करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेन अगर देखा जाए तो इसमें 2 नरेटर हैं। इंडिया के साइड से सहवाग हैं, और पाकिस्तान के साइड से शोएब अख्तर, है ना, और दोनों ही लाजवाब, और फील्ड पे दोनों की तनातनी काफी देखने को भी मिलती थी क्या, है ना। अब मुझे ये बताओ कि इसमें छोटे छोटे क्लिप्स इधर उधर से भी लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि एक तो कोलकाता वाली बात होगी 99 की, फिर 2000 की भी बात हो गई, 2004 की भी बात हो गई है ना, और शारजाह कप का भी वो शॉट आ ही गया। सचिन को जब उसमें दिखाया गया कि सचिन किस तरीके से एक ब्रांड बने, गॉड ऑफ क्रिकेट किस तरीके से बने। वो 98 में शारजाह में शेन वॉर्न को छक्के मार रहे हैं, वहां से अख्तर जान रहे हैं कि सचिन को आउट करना है, फिर 99 में अख्तर उनको आउट करते हैं, वो सब सचिन को दिखाया गया। बिल्कुल। और एक और भी चीज है, सबसे मुझे बेहतर चीज यही लगी इसमें कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी इसमें ऐड किया गया है। उस जमाने के और जो दिग्गज कहे जाते हैं, जिनको आप भी फॉलो करते हैं ना, क्रिकेट हिस्टोरियन है, तो उनके जो टेस्टिमोनियल्स है ना, उनको सुन के काफी अच्छा लगा। और ये दोनों साइड से भी, इंडिया के और पाकिस्तान के भी इन्वॉल्व किए गए हैं इसमें, और दोनों साइड का। और एक चीज भी है, जिसने भी बात बताई वहां पे रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के बारे में बताइए। हालांकि इस चीज में जैसे दिखाया ना कि 1983 में इंडिया जीतता है, 92 में पाकिस्तान जीतता है, सचिन की एंट्री होती है, अख्तर की एंट्री होती है, 99 का कोलकाता टेस्ट, उसके बाद हम सीधा 2004 में पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि 2003 के वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं इनको कुछ दिखाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान स्कोर बोर्ड पे 275 लगाता है, और पाकिस्तानी प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में पार्टी करनी शुरू कर देते हैं कि इंडिया की बैटिंग आई नहीं है, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि हम तो मैच जीत गए, हम इंडिया को हरा देंगे। वो चीज कहीं ना कहीं दिखानी चाहिए थी। एक और चीज भी मिसिंग है, इन्होंने कारगिल वॉर के बारे में तो दिखाया था उसमें, है ना, 99 का, लेकिन 99 का वर्ल्ड कप दिखाना चाहिए था। प्लस जो इसमें दिखाया भी गया है, कारगिल वॉर उसी टाइम पे चल रहा था, और आई थिंक पैरेलली ही चल रहा था, क्योंकि मुझे याद है जब वो मैच चल रहा था और हम टीवी पर देख रहे थे उस मैच को, तो वो एक होता ना जज्बा था कि नहीं हराना ही है ना, तो ये पूरा चल रहा था, राइवलरी जो बोलते हैं, ये चल रहा था दोनों टीमों पे। लेकिन एक और भी चीज मुझे लगता है कि ये क्यों लाया, मतलब ये डॉक्यूमेंट्री तो ठीक है, अलग अलग चैनल हो गए, स्पोर्ट्स चैनल भी अपना अपना डॉक्यूमेंट्री लाते हैं, एक गाबा के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है,
ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और जस्ट बिफोर दिस चैंपियनशिप, ये क्या इंडिकेशन करता है? क्या ये भी एक हो सकता है कि काइंड ऑफ जो जज्बा है, या हो सकता है क्रिकेट को थोड़ा सा और लोकप्रिय बनाने के लिए और इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो एक ब्रांड है, अकेले इंडिया ब्रांड नहीं बन सकता अगर ये पाकिस्तान। वो विदाउट पाकिस्तान, सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो क्रेज होता है, टिकट की जो सेल होती है, वो सबको थोड़ा सा हाइप देने के लिए क्या आपको लगता है इसके पीछे को ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही होगी? या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 23 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। और ऊपर से पाकिस्तान हम जान ही रहे हैं। हाँ। तो ये भी है, इंडिया के सारे मुकाबले दुबई में होंगे। हाँ। अब इस मुकाबले को और किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हाँ। अब 7 तारीख को ये डॉक्यूमेंट्री आती है। अब देख लीजिए, उल्टी गिनती शुरू हो चुके हैं, शायद 2 हफ्ते भी नहीं बचे इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। पूरी तरीके से 2 हफ्ते भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री आएगी तो एक बार फिर से फैंस के अंदर लगेगा कि यार पाकिस्तान वाला मुकाबला तो आ गया। वो हाइप अब से बननी शुरू हो जाएगी, वो हाइप क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी और बड़ा मजा आएगा। वो अब देखिएगा, वो बयान आने शुरू होंगे कि प्रेशर नहीं है प्लेयर्स के ऊपर। कभी कोहली कहेंगे, कभी रोहित शर्मा कहेंगे, और फिर जब आप सेम डे मैदान पे पहुंचते हैं, प्रेशर तो बॉस होता है। आप इस बात से बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि प्रेशर नहीं है। प्लस ये भी है कि हालांकि अब इस पे बोलना नहीं चाहिए, बट इंडिया की साइड से मौका शुरू हो जाता है, बहुत कुछ है, मौका गवाया भी हमने कई बार। बिल्कुल मौका शुरू हो जाता है। और पिछली बार जब T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, हमने मौका फेम विशाल मल्होत्रा का इंटरव्यू भी किया था। तो पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले उनको एक बार जोड़ें, क्योंकि मौका अगर हमारे साथ जुड़ जाएगा तो फिर सोने पे सुहागा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक और भी चीज़ है, क्योंकि ये देखो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बहुत सी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो मुझे लगता है कि क्रिकेट जर्नलिस्ट हो गए, क्रिकेट हिस्टोरियन हो गए, और बतौर खिलाड़ी भी, प्रोफेशनल के जरिए भी इन्होंने एक जेस्चर दिखाने की भी कोशिश की होगी कि चलो उधर कुछ नहीं हो रहा है तो एक इधर भी हम कर लेते हैं। हम जा नहीं पा रहे हैं बट एक कनेक्शन क्रिएट करवा देते हैं, सो दैट कि एक क्रिकेट को एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। और मार्केटिंग तो है ही, मार्केटिंग तो है ही। तो कुल मिला के डायरेक्शन को कितना नंबर दोगे आप? 8 आउट ऑफ 10। 8 आउट ऑफ 10। और स्टोरी टेलिंग और शॉर्ट्स वगैरह और किस तरह से पूरा जो इंगेज किया ऑडियंस को, इसमें आप कितना नंबर दोगे? स्टोरी टेलर और ये सारा। स्टोरी टेलर को मैं भी दूंगा 8 आउट ऑफ 10। 8 आउट ऑफ 10। और आपको लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हालांकि बाइट्स दिखाई गई है, पर वो एक्सक्लूसिव बाइट्स नहीं थी सचिन की। अगर वो होते, या इवन और 2 खिलाड़ी, वसीम अकरम को मिस किया मैंने बाय द वे, अगर वो स्टोरी टेलर होते, ठीक है शोएब अख्तर भी हैं, बट अगर वसीम अकरम होते तो थोड़ा और वसीम अकरम, स्पेशली अगर शाहिद अफरीदी, क्योंकि हाँ, इंडियन ऑडियंस ना उनको सुनना पसंद करती है। अफरीदी क्या बोल, लाला क्या बोल, लाला क्या बोला, लाला अगर होता तो अख्तर की जगह, शायद अख्तर तो बिल्कुल और अख्तर के बिना तो इनकम्प्लीट था, लेकिन अगर लाला होते तो बड़ा मजा आता। तो वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग था, स्पेशली वो जब हमने स्टार्टिंग में बात की डबिंग वाली, वो थोड़ा मुझे हट किया, वो मतलब मजा नहीं आया, उसने एकदम फीका कर दिया एकदम चीज को। एक्चुअली थोड़ा वो बॉलीवुड टाइप फील हो गया, जो लिटरली हाँ वो उस चीजें हो गई, कह सकते हैं। फिलहाल एक मेरे ख्याल से इतना ही हमारे साइड से, और ये एक्सक्लूसिव है, आप इसको देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पर ये आ गया है। क्या नाम है इसका? द ग्रेट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और ये हमारी तरफ से ये फीडबैक था, ये काइंड ऑफ रिव्यू है, हमने अब तरह से बताया कि किस तरह से था, क्या क्या था। और अभी ये देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। 3 एपिसोड की है ये, 3 एपिसोड, और एक एपिसोड लगभग 36 to 30 हाँ ऐसे ही है। तो इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, और आप देखकर फिर हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा, और हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप वो डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए जाएंगे। फिलहाल हम मेरे तरफ से, यानी आकाश की तरफ से और अखिल की तरफ से इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।